Hello बच्चों, welcome to Ray Classes online platform. And before we start, let me remind you once again, please do subscribe our channel, like our videos and download our application from Play Store. ठीक है, आप हमारी एप्लीकेशन को अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इन एडिशन टू द वीडियोस आप वहां पर आपको कंसोलिडेटेड सारा मटेरियल एक साथ मिलेगा और स्पेशलाइज्ड सीट्स में मिलेंगी। ठीक, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें फीडबैक मिला है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लोगों को डिस्कस करने हैं, तो इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस हम आपका एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस हैं वो सारी डिस्कस कर देंगे। मोस्टली वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। मिसलेनियस से ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी हम डिस्कस कर लें। ठीक, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और दूसरा स्कूल के एग्जाम होमवर्क में भी हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए, विल बी डिस्कसिंग द एंटायर एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी आल्सो, स्पेशली मिसलेनियस एक्सरसाइजेस। और अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ये देखिए, बेसिकली अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिकली जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए इन द सेंस कि जेई के लिए भी नहीं, मतलब एडवांस लेवल पे जब भी आप कोई भी एग्जाम बोर्ड के बाहर जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स के बाहर कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको अच्छे से पढ़िए। और अब अभी कुछ समय बाद हम आपका ये एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इफ यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द एनसीईआरटी तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशंस हो जाएंगी। ठीक, और साइमल्टेनियसली हम अपना एडवांस वाला भी चलाते रहेंगे। तो ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको ये दिखाया था, पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, कब लेते हैं। तो हमने ये कहा था कि स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता नहीं है। इसको फंक्शन बनाने के लिए हम उसका पॉजिटिव रूट अलग करते हैं, नेगेटिव रूट अलग करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि आप पहले देखिए कि किस पोर्शन में कौन सा ग्राफ कैसा है। तो आपने ऑब्जर्व किया था कि जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और जब आप निगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। मतलब जब आप स्क्वायर रूट पॉजिटिव है आपका तो हम इनइक्वालिटी को मेंटेन करके ले जाएंगे, अगर हम निगेटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे। उस क्लास में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो कि आपको गांठ बांध लेनी थी कि ये कि अगर क्वेश्चन में खुद से प्लस स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मतलब अगर क्वेश्चन खुद आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट दे रहा है तो आप उसमें नेगेटिव वाला नहीं लीजिएगा, गलती से भी नहीं लेना है। ठीक, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिया है और आप क्वेश्चन सॉल्व करते गए और सडनली आपको बीच में जरूरत समझ में आई कि आपको रूट ले लेना पड़ेगा, तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन आता है तो वो डिसाइड करके देता है कौन सा रूट है। क्वेश्चन के बीच में अगर कहीं आपको जरूरत पड़ी तो आप दोनों लीजिएगा। ठीक, फिर हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये जो फंक्शन आपका बीच में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये 2 से 7 तक लाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, x कहां से कहां तक लाई करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 is less than or equal to x square minus 2x minus 1 is less than or equal to 7। क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी किया करिए, क्योंकि आप कॉपी करने में ही गलती कर गए तो फिर तो रायता फैल गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए, जो फंक्शन यहां लिखा हुआ है ना, कुछ कुछ देखा देखा फंक्शन है। दिमाग पर जोर डालिए कि कहां देखा है, सोचिए। हमें तो पता ही है कहां देखा हुआ है, क्या आना है आंसर, लेकिन आपको सोचना है। तो आपको यह सोचना है कि कहां देखा हुआ है। टारगेट हमारा यह है कि ये जो नंबर है इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले जाएं, ऐसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स कंबाइन होकर एक लीनियर टर्म बनकर स्क्वायर बन जाए, और उसके बाद हम इसको स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की रेंज मिल जाएगी। क्योंकि जब तक ये क्वाड्रेटिक में है तब तक तो दिक्कत है ना। तो हम क्या करेंगे कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला टर्म है ये आपका कहीं देखा है। आप ध्यान से देखिए, अगर हम x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये देखा है आपने, बस इतना आपने सोच लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहां चाहिए क्या, +1, दिया क्या हुआ है -1,
तो आप क्या करिए, इस पूरी इनइक्वालिटी में 2 का एडिशन कर दीजिए। तो ये आएगा 2 + 2 इज लेस देन और इक्वल टू x² - 2x - 1 + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7 + 2 और 4 इज लेस देन और इक्वल टू x² - 2x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब बस कुछ नहीं बच्चों, ये आप कंबाइन कर दीजिए, x - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब हमें लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने का रूल आपने पढ़ा ही हुआ है कि अगर आप निगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर आप निगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2√4 क्या होगा, 2 निगेटिव वाला लेना है तो -2, इसका रूट लेंगे तो x - 1 हमने आपको बताया था कि आप स्क्वायर रूट इन नंबर्स पे निगेटिव पॉजिटिव करेंगे, ये तो आपका वेरिएबल है ना x - 1 और यहां क्या आएगा आपका -3, निगेटिव स्क्वायर रूट ले लिया इन दोनों नंबर्स का। अब इनइक्वालिटी होगी क्या, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, मतलब अब ये इनइक्वालिटी ऐसी बन गई, 1 से पूरी इक्वेशन में ऐड कर दीजिए तो ये 1 इधर आएगा तो -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 + 1 इज -2 और इसको सीधा करके लिख दीजिए तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -1। यहां से आपको मिला कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to -1। देखिए इसमें आप कभी गलती से उल्टा मत लिखिएगा वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसको ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते, ऑर्डर रिवर्स करना मतलब आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और बड़ा सा रायता फैला दिया। ठीक, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब बहुत अलग हो जाता है बच्चों। चलिए चलो बच्चा पार्टी क्या करते हैं, अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है तो 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और x - 1 का रूट x - 1 और 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका आ गया। अब ये पॉजिटिव वाला लिया तो कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, मेंटेन कर जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब पूरे में 1 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। बस अब इन दोनों को कंबाइन करके आप अपना आंसर लिख दीजिए कि आंसर हमारा है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to -1 यूनियन 3 to 4। ठीक है, क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, हम थोड़ा बोर्ड से हट जाते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक, आपको अब हम इस क्वेश्चन के थोड़ा ऑपरेशन करते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैसे उनको क्रैक करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक टर्म दिया हुआ है और पूछा x गया है तो डेफिनेटली आपको इसका रूट लेना पड़ेगा। बिना रूट लिए यहां आप x नहीं ला सकते, डायरेक्टली रूट लेंगे तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 और बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि यहां पर इन दोनों को कंबाइन करके एक परफेक्ट स्क्वायर बना देना है, इन दोनों को कंबाइन करके एक परफेक्ट स्क्वायर बना देना है ताकि हम रूट लें तो ये पूरा का पूरा रूट इस x को लीनियर में कन्वर्ट कर दें। वही किया गया, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया और फिर रूट ले लिया गया। जब आपने रूट लिया तो आपको पॉजिटिव भी लेना है, नेगेटिव भी लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, हमको दोनों लेने पड़ेंगे। ओके, दूसरी चीज, या तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे या नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर्स का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो रिवाइंड करके आप इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और जो लोग बोर्ड को दोबारा देख के सोचेंगे अरे क्वेश्चन तो बदला ही नहीं, क्वेश्चन तो वही लिखा है, अब क्या इस क्वेश्चन की और रिसर्च बाकी है? नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके पता होने चाहिए, कारण
हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, आई जस्ट गिव यू हिंट कि आप इसको और कैसे कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो अगर आप जैसे किसी शहर में नए जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, बिकॉज आप एक ही रास्ता जानते हैं अपने घर से ऑफिस के लिए, घर से निकलते हैं, जाम मिल गया तो जाम में ही आप फंसे रहेंगे एंड यू विल हैव टू मैनेज विद दैट जैम। ठीक, लेकिन अगर आप उस शहर के विद्वान हैं, पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको वहां की गलियों गलियों के रास्ते पता होंगे, यहां जाम लगाने की गली में घुस लिया, उधर से निकल लिए, उधर से निकल लिए, उधर से निकल लिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी एक टैकल करने का तरीका ही है कि आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है। अगर केवल आप एक मेथड पढ़ लेंगे और उसको आप कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए और आप उसी तरीके से हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो हो सकता है क्वेश्चन में कोई ग्लिच डाल दिया जाए, तो जैसे ही आप फंसे आप तुरंत गली में घुस जाइए, दूसरा रास्ता निकाल लीजिए, दूसरा निकाल लीजिए। टारगेट आपका आंसर लेके आना है, वो आ जाना चाहिए। वो आ गया तो बहुत अच्छी बात। ठीक, तो देखिए इसको आप करने का एक और तरीका है। ठीक, आप क्या करिए, इन दोनों को अलग अलग ले लीजिए। एक ये है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7। ये दो इनइक्वालिटीज हैं। अब आपको इसको देख के आपको कुछ कुछ स्ट्राइक करेंगे। पहले ही हमने ये इसलिए नहीं बताया कि हम पहले ही बता देते ना तो आप लोग यही स्कप करने लगते। वो आलसी आदमी है ना आप लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग कि मौका अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, क्या दोबारा पढ़ें, क्यों इस तरीके से करें। देखिए जितने तरीके से आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब क्या है कि ये आप एक इनइक्वालिटी ये है, बेसिकली है क्या, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी ना। क्वाड्रेटिक तो आप लोगों ने 11th में एकदम धुन के पढ़ा होगा, और नहीं धुन के पढ़ा होगा तो हमारा 11th का वीडियो देख लीजिएगा, जब अभी फिलहाल आया नहीं है, आ जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। और उसमें हम क्वाड्रेटिक एकदम धुन के पढ़ाएंगे और धुन के पढ़ने के बाद आप इसको देखते ही चुटकियों में यूं देखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होती है, क्वाड्रेटिक कब नेगेटिव होती है, 7 को इधर ले आइए और चेक कर लीजिए। ठीक, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए बार बार पूरा बोर्ड भरा हो तो मिटाने के लिए हम रिकॉर्डिंग पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी छोटी सी लाइन को मिटाने के लिए क्या पॉज करें। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका -7 इज लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 20। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 20। ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है। कारण हमारे कहने का ये मतलब इसलिए है क्योंकि ये तो पहली बात यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसको एडजस्ट करने के लिए आपको फ्रैक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, पर चलिए वो योद्धा ही क्या जो खतरनाक योद्धा दुश्मन को देख के डर जाए। हम लोग ऐसे योद्धा हैं, हम लोग ऐसे योद्धा हैं जो बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। ठीक, कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखने का। क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि क्वेश्चन आपसे डर के मारे हो जाए। ठीक, क्वेश्चन को इतना डर लगे ना आपको देख के कि खुद ही कहते भैया हम ऐसे होंगे, कर लो। ठीक है, आप लोगों को सॉल्विंग का बाहुबली बनना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो वही है। हमारा टारगेट पहले क्या है, पहले यहां एक्स स्क्वायर बना हुआ है, 2x भी है, तो बड़ा दिक्कत है, क्या करें। अब इसको पहले आप परफेक्ट स्क्वायर में, एक स्क्वायर में लेके आइए ताकि हम रूट लें तो केवल x बचे। ठीक, चलिए तो पहला हमारा टारगेट है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो जो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं वो एक साथ में कन्वर्ट कर लीजिए फटाफट। हमने आपको कुछ हाँ जब स्क्वायर पढ़ा रहे थे तब भी आपको ये बात बताई थी, अगर जब तक कॉन्फिडेंट ना हो, जब तक कॉन्फिडेंट ना हो बच्चा, एक एक स्टेप कर लो, वो 1 मिनट आपके 4 नंबर बचा लेगा। नहीं तो वो एक स्टेप जल्दीबाजी में गलत करोगे, ये टाइम गया, वो टाइम गया, जल्दीबाजी में पैनिक में आओगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत करोगे। तो गलती मत करिए। करना क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। हम ये देखिए इसमें बहुत बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, इसमें बहुत बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाते हैं। मैंने ये मेरा पर्टिकुलर पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मतलब बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं और उनको इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कैसे बना, उसमें गलतियां भी करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये कैलकुलस में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि ये चीज आपको पढ़ाई तो 10th में जाती है, 9th में,
है बहुत छोटी सी चीज, बच्चे उस टाइम उतना ध्यान देते नहीं है और उस टाइम आपका जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है, उतना परिपक्व नहीं होता है कि आप एकदम उसको ग्रास्प करके बैठ जाएं कि हाँ ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई शुड बी रिमेंबरिंग इट। केस इज नॉट लाइक दैट। बात ये होती है जब आप 12th में आपको आके उसकी जरूरत पड़ने लगती है तब आपको समझ में आता है, और उस टाइम आपने प्रैक्टिस की नहीं है। बट देखिए बचपन में आपने प्लस माइनस की प्रैक्टिस बहुत करी है तो आपको ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं करे रहते हो तो प्रैक्टिस नहीं करी है, अब इतना लोड है कि प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि पूरा स्टेप्स लिख के कर लीजिए, गलती मत करिए। तो हमने कहा था सबसे पहला टारगेट क्या होता है, हम कभी अभी केवल बीच वाले को ही डील करेंगे, तो लेस देन इसमें से पूरे में से 3 कॉमन लीजिए। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर, जब आपने इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर बचा, -2/3x -5/3 इज लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, हमें इधर से लिखना चालू करना चाहिए था सो दैट आई कैन डू द क्वेश्चन इन वन बोर्ड। सॉरी बच्चों, पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक। चलिए, -7 is less than or equal to 3 times x square -2/3x -5/3 is less than or equal to 20। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया। अब -7 is less than or equal to, टारगेट यहाँ पे 2ab बना, जिसमें x हो उसको क्या बनाते हैं 2ab वाला टर्म, हमें कांस्टेंट ढूंढना है, तो इसको 3 लिखेंगे, ये आएगा x स्क्वायर -2 इंटू 1/3 इंटू x। तो a तो आपका ये है x स्क्वायर, 2ab में b क्या दिख रहा है 1/3 ना, इसी का स्क्वायर आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना होता है, -5/3 इज लेस देन और इक्वल टू 20। अब 3 पूरे में मल्टीप्लाइड है, गलती से ब्रैकेट भूल मत जाइएगा। तो ये हो गया आपका, एक बार चेक कर ले, हाँ ये -5/3 थी। चलिए, अब आपका आया -7 इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स, ये आपका इतने को अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका बना x -1/3 का होल स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया हमारा x स्क्वायर x एक परफेक्ट स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं, बचा आपका क्या ये -1/9, और एलसीएम लेने के सिग्निफिकेंस के लिए हम इसको लिख देते हैं 15/9। ठीक, 15/9 लिख देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, सेम चीज लिखिए बच्चों, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15/9 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये आपका बना, इम्प्लाइज दैट का सिंबल जरूर लगाइए जो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो, इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स, अब ये आपका बना x -1/3 होल स्क्वायर माइनस ये -16/9। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, अब आप क्या करिए, अब नॉर्मल सॉल्विंग है, बस इसको अलग करना है, तो आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिए, तो हम 3 से डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये आपका आएगा -7/3 इज लेस देन और इक्वल टू x -1/3 का होल स्क्वायर -16/9 इज लेस देन और इक्वल टू 20/3। अब क्या करिए, इसको दोनों साइड ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका -7/3 प्लस 16/9 इज लेस देन और इक्वल टू x -1/3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 20/3 प्लस 16/9। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 को 21/9 लिख सकते हैं। देखिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए सिर्फ ये सब किया जाता है, तो -21/9 लिख दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं 60/9। देखिए, इसीलिए हमने मिटा के लिखा, डायरेक्टली नहीं लिखा, कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमने करा क्या है। इसको 21/9 लिखा, 16/9 ऐड किया, इसको 60/9 लिखा और ऐड किया। अब क्या आपको एलसीएम लेने के लिए सोचना नहीं है ना, देखिए है बहुत छोटी सी चीज, कहेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट है, बट ट्रिक्स होती हैं स्टेप्स शॉर्ट करने की। तो ये आपका आएगा 21/16, माइनस में है 21 और 16 पॉजिटिव है, कितना हुआ -5/9 इज लेस देन और इक्वल टू,
वैसे ये हमारे काम का नहीं है, कारण कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये निगेटिव में जा रहा है, तो ऐसे भी इसको हमें 0 से रिप्लेस करना है। ये आएगा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, और 60 प्लस 16 76/9। अब देखिए, हमने आपको जब स्क्वायर लॉ ऑफ स्क्वायर्स पढ़ाया था तो ये बोला था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक। एक्स स्क्वायर इज अ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फंक्शन, तो इसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है बच्चों। तो अगर निगेटिव नहीं है तो ये क्या कर रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन, हाउ कैन ए स्क्वायर बी नेगेटिव। तो हम इसको क्या करेंगे, गायब कर देंगे, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 76/9। अब आप रूट ले लीजिए। तब आपको 2 रूट्स लेने हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जगह की थोड़ी दिक्कत है, या फिर हम अपने लिए जगह बना लेते हैं। देखिए, बुद्धिमान इंसान वही होता है जो जरूरत के हिसाब से अपने बोर्ड को एडजस्ट कर ले, और हम एक बुद्धिमान इंसान हैं। देखिए, हमने अपने लिए जगह बना ली। अब इसका हम वो देखा है ना, जब लोकल ट्रेन अब बसें पब्लिक चलती रहती है तो क्या होता है, व्हाट डू आएगा, थोड़ा सा खिसकेगा तो थोड़ा सा भाई से बस टिकाने के लिए जगह दे दीजिए, तो आदमी क्या दया आ जाएगी, इसके खड़ा है बेचारा, चलो बिठा लेते हैं। थोड़ा सरकेगा बंदा, थोड़ा सा चेयर पे इतनी जगह बचती है उसमें टिका लेता है, और 10 मिनट बाद वो बंदा पूरी सीट पर एकदम ऐसे फैल के बैठा होता है, और बाकी सब ऐसे, ठीक। तो जुगाड़ू होना चाहिए, ठीक। चलिए, अब हमने थोड़ी सी जगह बना ली है। अब धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम लोग करते करते मिटा ही देंगे, गायब भी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसका निगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, निगेटिव स्क्वायर रूट लेना है तो माइनस रूट 76/9। अब इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा माइनस रूट 76/3 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप इस पूरी इक्वेशन में 1/3 ऐड कर दीजिए तो यह आएगा 1/3 माइनस रूट 76/3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3, और यहां से आप लिखेंगे 1 माइनस रूट 76/3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। तो क्या आंसर आया आपका, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल। अब ये देखिए, ये नंबर छोटा कौन सा नंबर है, यही वाला नंबर है ना, माइनस 64 का रूट लीजिए तो 8 आएगा, 81 का 9 तो ये 8 पॉइंट समथिंग, तो 1 माइनस 8 पॉइंट समथिंग। तो ये बेसिकली एक निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, ये एक निगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस रूट 76 होल डिवाइडेड बाई 3 टू 1/3, ये पहला पार्ट, ठीक। और ये और है, सबके जगह और, ठीक। अब हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आपका आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू रूट 76/9, और 0 या फिर आप पूरा 1/3 ऐड ही कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू रूट 76/3 प्लस 1/3, और 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 76/3। तो यहां से आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 टू 1 प्लस रूट 76/3। अब देखिए, ये दोनों आंसर्स को ध्यान देखिए, ये 1 माइनस रूट 76/3 से 1/3 तक है, और 1/3 से आगे तक, मतलब अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये आपका नंबर है 1 माइनस रूट 76/3, बीच में एक नंबर है 1/3, और ये है आपका 1 प्लस रूट 76/3। तो यहां से यहां तक का आपको पहला कह रहा है कि यहां से यहां तक, और दूसरा कह रहा है यहां से यहां तक और इंक्लूडिंग दिस नंबर। तो बेसिकली रेंज क्या है, देयरफॉर आंसर इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 माइनस रूट, देखिए जगह थोड़ी कम है, आई होप यू अंडरस्टैंड,
छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर तक पूरा, ठीक है, 1 प्लस रूट 76/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आप लोग हम इसे नोट करिए, हम ज्ञान बाद में देंगे बोर्ड क्लियर करने के बाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए विद लॉ ऑफ स्क्वायर रूट से। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इतना आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए काफी है। अब हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, लॉ ऑफ स्क्वायर रूट्स, सॉरी क्यूब रूट्स। अच्छा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, वैसे तो छोटा सा ही टॉपिक है, क्या चेंज करें, पर चेंज कर देते हैं। आप कहेंगे गुरुजी इतने आलसी हैं तो हम कितने आलसी होंगे, तो इसलिए हम एक केवल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम आलसी नहीं है, तो आप भी प्लीज आलस मत करिए। देखिए होता क्या है कि अगर आपको क्यूब रूट्स की बात करते हैं, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों अप्लाई करने के लिए दोनों फंक्शंस थोड़े सोचना पड़ता है आपको, लेकिन क्यूब और क्यूब रूट कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारे फंक्शंस होते हैं। इवन दो पीपल डोंट लाइक क्यूब्स, बट क्यूब इज अ वेरी गुड फंक्शन। क्यूब रूट का अगर आप ध्यान से ग्राफ देखें तो एक अंतर ध्यान देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका फंक्शन है, इसका ग्राफ जैसे एक्स स्क्वायर रूट का बनता था लगभग वैसा ही बनेगा, जैसे स्क्वायर रूट का यहां बनता था ना, स्क्वायर रूट का कहां बनेगा, क्यूब रूट का इधर बनेगा। मतलब जैसे क्यूब का ग्राफ ऐसे था आपका, वैसे ही क्यूब रूट का ग्राफ ऐसा होता है। इसमें आप ध्यान से देखिए ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, इसलिए हम कहेंगे कि ग्राफ इज इंक्रीजिंग। देखिए डोमेन आर, रेंज आर, फंक्शन इंक्रीजिंग, देयरफॉर x1 is less than x2 is less than x3। This implies that कि x1 to the power 1/3 will be less than or less than x2 to the power 1/3 will be less than x3 to the power 1/3। मतलब किसी भी नंबर में जो ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, अगर आप उसका क्यूब रूट ले लेते हैं तो वही ऑर्डर मेंटेन कर जाएगा। क्यूब रूट की वैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए हम आपको एक जस्ट दे रहे हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन से देख लिया जाएगा कि अगर कभी क्यूब रूट लेना हो तो करना क्या। देखिए इसमें सोचना नहीं है, सीधा क्यूब रूट का फंडा है कि हम जैसे इक्वालिटी में क्यूब रूट लेते हैं ना, वैसे ही आप इनइक्वालिटी में भी क्यूब रूट ले लीजिए, कुछ नहीं सोचना है, सीधा क्यूब रूट। फॉर एग्जाम्पल इसका हमें क्यूब रूट लेना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ नहीं देखना, सीधा क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट ऑफ 8 2x इज लेस देन इक्वल टू 216, किसका क्यूब होता है, आई थिंक 6 का क्यूब होता है ना, यस 6। इसका क्यूब रूट ले लीजिए, दोनों नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 का क्यूब रूट यहां आएगा, -27 का क्यूब रूट यहां आएगा, ठीक। तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -1। पॉजिटिव है निगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच में जीरो आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया तुम कुछ भी कर लो, हम सीधा क्यूब रूट ही लेंगे। क्यूब रूट इज अ वेरी गुड फंक्शन, यू शुड हैव मेक फ्रेंडशिप विद दिस फंक्शन। अब लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि -10 का क्यूब रूट हमें पता नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, -10 टू द पावर 1/3 क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं ना, क्यूब रूट जिसको जरूरत हो क्यों निकालेगा, हमें तो केवल x की रेंज निकालनी है ना, 5, बस ये आंसर पहले का, दूसरे का, तीसरे का हो गया क्यूब रूट। देखा सिंपल, यूं यूं, सॉरी बजी नहीं, यूं यूं, यस ये बजी। तो सिंपल है भैया, क्यूब रूट लेना है तो सीधा क्यूब रूट ले लो, कुछ नहीं सोचना। ओके, तो अब हमने स्क्वायर का लॉ पढ़ लिया, स्क्वायर रूट का लॉ पढ़ लिया, इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। कारण यह है कि अप्लाई भी बहुत ज्यादा होता है और थोड़ा सोचना पड़ता है इसको अप्लाई करने में, रैंडम, क्योंकि इसका ग्राफ ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, दोनों होता है, तो हमें दोनों को देखना पड़ता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, डिपेंडिंग ऑन दी डोमेन ऑफ एक्स, एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप इस फंक्शन का रूट या स्क्वायर करते हैं, ठीक। लेकिन क्यूब हो या क्यूब रूट हो, दोनों बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा उस फंक्शन को उठाइए, क्यूब कर दीजिए, नहीं पसंद आया क्यूब रूट ले लीजिए, डजंट मैटर, कुछ नहीं देखना है, क्यूब और क्यूब रूट में कुछ भी नहीं देखना है,
ठीक, अब ये तो था क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस। मॉडुलस की इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ। ग्राफ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ कोई बनाने को पूछता नहीं, ग्राफ पता होना चाहिए दिमाग में कैसा होता है। हाँ, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे उस टाइम आपको ग्राफ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अभी हम क्या सीखेंगे, ग्राफ इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी मेंटेन कर लो, ग्राफ डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, बस दैट्स इट। इतना जिसको समझ में आ गया वो ये रेंज के क्वेश्चंस चुटकियों में कर लेगा, और नहीं तो बेचारा रायता समेटेगा। अब आगे हम क्या बोलें, आप लोग खुद समझदार हैं, हम तो दुविधा में पड़ गए भाई कैसे बच्चों को क्या बोलें। देखिए होता क्या है कि चीजें होती बहुत सिंपल हैं, आप खुद उसको कठिन बनाते हैं। चलिए हम बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आज के लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मॉड की इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बिफोर वी डिपार्ट, I would like to request you to please subscribe our channel, like our videos, and give us genuine comments and feedbacks about our applications and our efforts. Thank you very much. See you in next video.